तो ये बात करते हैं कि भैया कि भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा क्यों है? आखिर में यहाँ पे लोग क्यों परेशान हैं? इतना कमाई होने के बाद भी आखिर में परेशान क्यों हैं? जीडीपी रेट इतना बढ़ गया है, फिर भी कि क्यों कर्ज के तले लोग दबे रहते हैं? इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है लोन का बोझ। भले जीडीपी आज हमारी 10% 40% हो गई है, हम लोग जीडीपी में काफ़ी अच्छे नंबर पे आ गए हैं, टॉप 5 में हैं, लेकिन लोन जो है वह हमारा दुखों का कारण बनता जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक एवरेज परिवार की जो एवरेज इनकम होती है वह लगभग 1.5 लाख रुपए तक होती है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी की बहुत करोड़ों में हो सकती है, किसी की लाखों में हो सकती है, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी है, अगर सबका एवरेज लिया जाए तो प्रति व्यक्ति की जो आय है ना वो 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए के बीच में है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो एक परिवार पर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का कर्ज है ना। अब ये कर्ज कैसा भी हो सकता है, पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लिया, ठीक है। तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड वाले जो लोन होते हैं इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनका जो लोन एक बार ले लेता है ट्रैप में फंस जाता है, उसको चुकाते चुकाते ही कितना गुना ज़्यादा चुका देता है उसको खुद नहीं पता लगता। बार बार मिनिमम बैलेंस वह जो है चुकाता रहता है, ठीक है। वो सोचता है कि मिनिमम बैलेंस कर दूंगा तो मेरा इस महीने का तो टैक्स नहीं लगेगा, ये अगले महीने चला फिर चुका दूंगा, फिर अगले महीने फिर से मिनिमम बैलेंस लग जाता है, फिर से मिनिमम बैलेंस लग जाता है। इस तरीके से पेनाल्टी लगते लगते उसका जो है कर्जा जो है काफ़ी बड़ा होने लगता है और आदमी परेशान हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके पर्सनल लोन से और क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है उससे बचना चाहिए। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है, इंश्योरेंस के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं इंश्योरेंस कराओगे क्या फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो भारत में 3 से 4% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस है जो 1 से 2% तक है। अगर 3 से 4%, 1 से 2% लिया जाए, लगभग हमारी 1.4 जो बिलियन जो हमारी जनसंख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर 3 से 4% लोग ले रहे हैं तो यह बहुत ही कम लेवल पे लोग ले रहे हैं। ये समझ लो कि एक समुद्र में से एक चम्मच पानी निकाल लिया गया है, इतने ही लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले होना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस आपकी सालाना इनकम का 15 से 20 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। हमें इंश्योरेंस पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस करवा कर रखना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।